तो हम आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर मिल चुके हैं कि हमें किसी दूसरे मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में मानव वैज्ञानिकों ने हमारी सोच को बदलते हुए बताया कि होमो सेपियंस वास्तव में मानव प्रजाति के अंतिम किस्म की प्रजाति है। दोस्तों, आज से करीब 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर कम से कम 7 मानव की प्रजातियां का घर हुआ करती थी, जिसमें से होमो सेपियंस सबसे पुराना जीवाश्म था जो करीब 3 लाख साल पहले की थी। साइंटिस्टों द्वारा अब इस दिशा की खोज में दर इतनी तेज कर दी गई है कि साल दर साल मानव वंश के नए नए वंश जुड़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्राचीन खोपड़ी के बारे में जानकारी दी है जो पूरी तरह से नई मानव की प्रजाति भी हो सकती है। तो दोस्तों, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको रूबरू करवाता रहूं। दोस्तों, अभी तक खोजे गए मानव के डिफरेंट वेरिएंट में से निएंडरथॉल को आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के काफी नजदीकी रिश्तेदार बताया जा रहा है। बट चीन के शोधकर्ताओं का मानना है कि निएंडरथॉल से भी और करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस नए मानव प्रजाति को होमो लोंगी नाम दिया। चीनी भाषा में लोंग ड्रैगन को कहा जाता है, इसलिए इस नई प्रजाति को ड्रैगन मैन से भी बुलाया जा रहा है और साथ ही इसे मनुष्य की चौथी प्रजाति भी बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज मानव विकास की कहानी की नया मोड़ लाकर इंसानी उत्पत्ति के इतिहास के नए सिरे को लिखने के लिए बाध्य कर सकती है। ड्रैगन मैन आज से तकरीबन 1,46,000 साल पहले पूर्वी एशिया में रहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ड्रैगन मैन बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हुआ करते थे। हालांकि उसके रहन सहन के तौर तरीके के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल हमारे पास ड्रैगन मैन के होने के प्रमाण में सिर्फ एक प्राचीन सी खोपड़ी है, जिसका जीवाश्म 1933 में उत्तरी पूर्वी चीन के हर्बिन में एक मजदूर को मिला था। इस खोपड़ी को उस मजदूर ने तब खोजा गया था जब वो हर्बिन से गुजरने वाले सोंगो नदी पर पुल बनाने के लिए सहयोग कर रहा था। सोंगो का अर्थ है काले ड्रैगन की नदी, जिसके ऊपर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। उस समय यह इलाका जापानियों के कब्जे में था, जिसके कारण यह खोपड़ी जापानी सेना की नजर से बचाने के लिए मजदूर ने उसे एक कुएं में फेंक दिया था। 85 साल के बाद यह खोपड़ी कुएं में ही पड़ी रही। मरने से पहले उस मजदूर ने इस खोपड़ी के बारे में अपने पोते को बताया। इसके बाद यह खोपड़ी साल 2018 में हेबई GEO यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी सियांग को अध्ययन के लिए सौंप दिया गया। जी सियांग ने जियोकेमिकल तकनीक की मदद से पता लगाया है कि यह खोपड़ी लगभग 1,46,000 साल पुरानी है। अब इस खोपड़ी के जीवाश्म का गहन अध्ययन कर इसे इंसानों के एक अलग प्रजाति के तौर पर पहचान की गई है। द इनोवेशन जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पत्र के मुताबिक यह खोपड़ी एक नर मानव की है, जिसकी उम्र 50 साल से करीब हो सकती है और ये बाढ़ वाले इलाके में रहा करते थे। मानव वैज्ञानिकों को कहना कि उस वक्त इंसान पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड रहे होंगे और जमीन पर रहा करते थे। ड्रैगन मैन बहुत ही कठोर वातावरण इलाके में रहते थे। हो सकता है यह पूरे एशिया में फैले होंगे। कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिस्ट की मदद से जब इस ड्रैगन मैन की अनुमानित छवि बनाई गई तो उसके मुताबिक इस प्रजाति के मानव की खोपड़ी मौजूदा इंसान की खोपड़ी से थोड़ी सी बड़ी रही होगी, बट मस्तिष्क के अंदर का भाग समान रहा होगा। जहाँ तक आंख की बात है, वो सामान्य आंखों से थोड़े बड़े रहे होंगे, जबकि इनके मुंह चौड़े के आकार के होते और दांत भी सामान्य से ज्यादा बड़े रहे होंगे। लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रिसर्च लीडर क्रिस स्ट्रिंगर का कहना है कि यह पिछले 50 साल की सबसे बड़ी खोज है। उसके मुताबिक अब तक मिले लाखों सालों के जीवाश्म अवशेषों से यह सबसे महत्वपूर्ण अवशेष माना जाता है। वहीं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर शिजुन जी का मानना है कि यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने अपनी सबसे करीबी प्रजाति की पहचान कर ली है। इस ड्रैगन मैन की खोपड़ी की खास बात यह है कि यह अब तक भी बेहद सुरक्षित अवस्था में है। साथ ही साथ इसने आदिम विशेषता के साथ साथ आधुनिक विशेषता का भी मिश्रण है। इसकी बदौलत यह बाकी इंसान प्रजातियों से एकदम अलग दिखाई देता है। ड्रैगन मैन एशिया के उस समय रहे होंगे जब होमो सेपियंस होमो निएंडरथॉल मानव की प्रजातियां पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में मौजूद थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।